जल जंगल जमीन, यही जो बात मैं अभी बताने वाला हूँ, जल जंगल जमीन हमेशा जागरूक आदिवासियों के साथ में दुर्व्यवहार होता है और वो हमेशा जल जंगल जमीन के लिए लड़ते हैं। आज उसी का एक उदाहरण आपके सामने, आपके समक्ष मौजूद है। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं बनारस रोड स्थित अंबिकापुर में, जो फुंडुडिहारी क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ अभी कुछ दिन पूर्व बड़ी मुस्तैदी से प्रशासन पुलिस की सहायता से कुछ घरों को खाली करवाती है और वहाँ पर पुलिस का कार्य किसी मजिस्ट्रेट जैसे या उसके अधिकारी के आगे नतमस्तक होते हुए नजर आती है और उन गरीब आदिवासियों को घर से निकाला जाता है और भरे बरसात में बोला जाता है कि यह न्यायालय का आदेश है, इसका हमें पालन करना पड़ेगा। वह सरकार बड़े मुस्तैदी से आपने उस न्यायालय के आदेश को दिखाते हुए आदिवासियों, गरीब आदिवासियों को उसके घरों से बेघर कर दिया, उनके बर्तनों को तोड़ के सड़क में फेंक दिया। वही ये सड़क है और वही ये जगह है जहां पर लोगों को बेघर कर दिया गया था। आज न्यायालय का एक और आदेश आता है आदिवासियों के हित में और बोला जाता है कि इसको स्टे मिल गया है। अभी हमारे साथ आदिवासी नेता और इतने लोग, इतनी भीड़ जो देख रहे हैं आप, ये सिर्फ और सिर्फ उस आदिवासी परिवार के लिए आई हुई है जो कुछ दिन पूर्व अपने ही घरों से निकाले जा चुके थे। अभी हमारे साथ आदिवासी नेता के साथ साथ उन तमाम जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि वास्तविकता है क्या और ये जो जमीन का मसलन है आखिरकार उसे कब आ जाइएगा, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। तो हमारे साथ एक युवा आदिवासी नेता हैं, बोल लीजिए, या उनके हितों के लिए जो हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये जो मसलन है वो क्या है, उसके बारे में संक्षिप्त विवरण देंगे। साथियों, मेरा नाम चंग सापोया है और मैं पारंपरिक आदिवासी महासभा कोट बुमकाल सरगुजा का जन संयोजक के पद में कार्यरत हूँ। मेरा खुद का गांव गणराज्य संगठन है। गांव गणराज्य संगठन में हम गांव गणराज्य सरकार का गठन करने जा रहे हैं भारत के संविधान की उद्देशिका के हिसाब से। आज हमारे जो ये फुंडुडिहारी में यहाँ पर जो आदिवासी मराबी परिवार को जिस तरह से यहाँ बेदखल किया गया है, उनके घरों में ताला मारा गया है। आज पूरे संभाग के आदिवासी समाज के मुखिया लोग, हमारे सर्व आदिवासी समाज के सूरजपुर के जिला अध्यक्ष मोतीलाल पैकरा जी और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राम कुमार बंछोर जी और उनके साथ में आए सभी सरगुजा जिला के जो हमारे सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष और एडवोकेट हैं अमृतलाल मराबी जी और उनके साथ में रघुनाथ मरकाम जी, उनके साथ में हमारे एक्चुअल में क्या है, बाकी लोगों का आप नाम लीजिएगा, लेकिन पहले आप मुद्दे पे आइए सीधे। आखिरकार मुद्दा क्या था और इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है यहाँ पर? हमारे यहाँ ये फुंडुडिहारी में यहाँ पर आदिवासियों के घरों में बिना सोचे समझे, भारत के संविधान का बिना कानून को जो है बिना देखे समझे हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर के और भूमाफियों के द्वारा यहाँ आदिवासियों की जमीन छीन ली गई, उनके जमीन को घेराव कर दिया गया है और उनके घरों में ताला मार दिया गया, उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया, अनाप शनाप उनको तोड़ फोड़ करके रख दिया गया है। इस तरह से आदिवासियों के ऊपर दमन अत्याचार यहाँ की जो जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर मुर्दाबाद, जिला कलेक्टर को बर्खास्त करो, जिला कलेक्टर को बर्खास्त करो।
नायब तहसीलदार साहब आए हुए हैं बातों को लेकर के। तहसीलदार के द्वारा ऐसा सुन रहे हैं कि ये जो हमारे जो परिवार हैं, मराबी परिवार, उनको विस्थापित किया गया है। तहसीलदार खुद यहाँ आए थे, लेकिन आज मीटिंग का बहाना मार करके, और आज जब वही हाई कोर्ट का हमारे पास में आदेश आया, स्टे का ऑर्डर आया, तो आज मीटिंग का बहाना करके हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। तो तहसीलदार को अंबिकापुर को बर्खास्त करो, तहसीलदार अंबिकापुर को बर्खास्त करो, तहसीलदार अंबिकापुर को बर्खास्त करो, शासन होश में आओ। तो हमारा सर्व आदिवासी समाज, हम सभी समाज प्रमुख द्वारा हम लोग ये कहना चाहते हैं, यदि आज तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर के द्वारा या प्रशासन के द्वारा आज इन लोगों को घर प्रवेश नहीं कराते हैं, इनके सामान को वापस नहीं कराएंगे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग चक्का जाम करेंगे, जन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। और इसमें हमें कुछ भी करना पड़े, हम जो करना पड़ेगा, पूरे संभाग से 70 लाख लोगों को, आदिवासियों को यहाँ खड़ा करेंगे। मैं आज सरगुजा संभाग के मुखिया होने के नाते मैं कलेक्टर को और यहाँ के तहसीलदार, एसडीएम को मैं आदेशित करता हूँ कि तत्काल ये जो अन्याय किए हैं, अन्याय को खत्म करें और तत्काल हमारे परिवार को घर में प्रवेश कराएं और उनके बाइज्जत जमीन को वापस कराएं। एक मिनट, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि प्रशासन किसी न्यायालय के आदेश को देखते हुए या उसको हवाला देते हुए तत्काल संज्ञान में लेती है और तत्काल बेघर कर देती है छोटे छोटे बच्चों को, उनके परिवार वालों को, तो यदि वही न्यायालय का आदेश लेकर के फिर पुनः आए हुए हैं, तो देरी कहाँ से हो रही है? कहाँ बैठे हो? तत्काल यहाँ मौके पे आओ और जैसे तुमने दुर्व्यवहार के साथ में इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था बिना समय दिए हुए हैं, इतनी जल्दबाजी, बिना समय गवाए यहाँ पर माफ़ी मांग करके, इनका यही कहना है कि यहाँ माफ़ी मांग करके जो है उनके घरों में जो है फिर से स्थान दिया जाए। अच्छा ये बताइए कि जो अभी जो घर परिवार जो है वो जिनको बाहर कर दिया गया था वो मौजूद है यहाँ पर? ये है, ये हाँ यहाँ है, मौजूद है ना, मैं भी हूँ। ये है, हम सब हैं। जब तहसीलदार या प्रशासन के आला अधिकारी आपके यहाँ आए जी। तो एक मिनट थोड़ा शांत रहिएगा तभी हो पाएगा संभव। तो क्या आपने समय मांगना उचित नहीं समझा? क्यों नहीं मांगेंगे समय? हमारे पास घर ही नहीं है तो क्यों समय नहीं मांगेंगे? कहाँ जाएंगे हम, बताइए। उनके द्वारा कितने दिनों का समय दिया गया? 2-3 दिन में क्या होगा? 2-3 दिन का टाइम दिए हम लोग को, हम लोग कहाँ से करेंगे बताइए? घर आजकल रूम मतलब खोजने में 1 महीना लग जाता है, तब कहीं हमको रूम मिलता है। हाँ, और हम अपना जमीन को क्यों छोड़ेंगे बताइए? छोटी सी बच्ची को लेके मैं इधर से उधर भटक रही हूँ। मेरी बच्ची को मैं दूसरे का कपड़ा पहनाई हूँ मांग के, खाना पीना दूसरे का खिला रही हूँ, मैं खुद दूसरे का कपड़ा पहनी हूँ, मेरा कपड़ा जब्त कर रही हूँ। हाँ, बोली मेरा गाड़ी का क्या बोलते हैं चाबी है, चाबी तक तो नहीं दिए। मेरा पैसा था उसको भी निकाल नहीं पाई मैं। मेरे को बाद में पता चला कि मेरा पैसा भी वही है। 40,000 रुपया रखी थी मैं अपनी बेटी के लिए, खाता वो चीज करवाऊंगी करके। बताइए। आज आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, बड़े हर्ष के साथ में यह बताया जा सकता है कि सर्व आदिवासी समाज जो है आपके साथ में है और कहीं न कहीं ये चीज़ जो है एकता को प्रदर्शित करती है और एकता के वजह से ही आज जो है आपको न्याय मिलने में मददगार साबित होगा या फिर जैसा भी है। अच्छा ये बताइए आप कि आपने समय मांगा, उनके द्वारा समय नहीं दिया गया और अभी वर्तमान स्थिति में आपकी क्या मांगे? मेरी मांगे है मेरा सामान जहाँ था वहाँ यथावत रखा जाए, जैसा का तैसा। जितना नुकसान हुआ है उसका भरपाई किया जाए। जैसा मेरा घर था वैसा ही मिलना चाहिए मेरे को, और जमीन भी मिलना चाहिए। मेरा खाने पीने का सामान जहाँ था वहाँ रखे, जितना उसमें दूध दही चावल वगैरह था बना हुआ रखे वो वापस। मैं क्या खिलाऊंगी बताइए? तो रोड पे सो रहे हैं आप जो है इस बात को मद्देनजर रखिए कि घर तब खाली कराया जाता है जब एक बच्चे का पीने का, एक मासूम बच्चे के पीने का दूध यदि चूल्हे में रखा हुआ हो और पुलिस प्रशासन आ करके उसे खाली करवा दे, तो इंसानियत तो दिखानी ही पड़ेगी, चाहे आप कितने बड़ी पद में क्यों न बैठ जाओ। अभी हमारे साथ और लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो समाज सेवी भी हैं और इस जो भी इनकी जो घटना इनके साथ में हुआ है
वो शुरू से उनके साथ में खड़े रहे और तत्पर रहे। आप अपना नाम बताएंगे और पद बताएंगे? सुरेश राम बुनकर। इधर सामने देखेंगे। हाँ, मेरा नाम सुरेश राम बुनकर है जी। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ जी। और राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी का जिलाध्यक्ष सरगुजा जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलेक्टर सरगुजा के आदेश पर जिस तरीके से आदिवासी परिवार को बरसात के दिनों में, भरी बरसात के दिनों में इनको घर से बाहर किया है, इनके सामानों को तोड़ फोड़ किया है, मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूँ। हाई कोर्ट का हवाला देकर के, हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर के इन गरीब बेचारों आदिवासियों को, अनपढ़ गंवार हैं, उसका फायदा ले रहे हैं। पूंजीपतियों के साथ मिलकर अनुविभागीय दंडाधिकारी अंबिकापुर, तहसीलदार अंबिकापुर सरगुजा के द्वारा इनको अपने घरों से बाहर किया गया है। इनके सामान को बाहर फेंक दिया गया है। इनके सामान को बाहर फेंकने से इनके पूरे सामान बर्बाद हो गए हैं। अब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है इनके पक्ष में, इनको स्टे मिला हुआ है। तहसीलदार अंबिकापुर सरगुजा से मैं निवेदन करता हूं कि वो इनका सामान यथावत इनके घर में ससम्मान पूर्वक इनका सम्मान को बाइज्जत रखे, अन्यथा ये सामाजिक संगठन के लोग, सारे समाज के लोग सरकार विरोधी आंदोलन जारी रखेंगे। मैं भी इस आंदोलन में शामिल हूं और मैं कलेक्टर सरगुजा अंबिकापुर को निर्देशित देता हूं कि कानून की धज्जियां ना उड़ाएं। विशेषाधिकार इनके पास है। ये सारे चीज़ों को समझते हुए हमारे नागरिकों के खिलाफ दमन अत्याचार जिस प्रकार से चल रहा है, ये चलने नहीं देंगे। कलेक्टर सरगुजा को हम यदि कुर्सी में बैठा सकते हैं तो इनको जमीन पर पटकने का अधिकार भी आम जनता को है। मैं हमेशा से एक बात बोलते आया हूं कि सरगुजा के भोली भाली जनता मूर्ख नहीं है, और यहाँ पर ये देखना बड़ा ही आश्चर्य की बात होगा कि जिस अधिकार का दुरुपयोग करके या जिस अधिकार से एक तहसीलदार के द्वारा बताया, पुनः फिर से मैं उसको दर्शाना चाहूँगा कि मासूम बच्चे के लिए दूध गर्म हो रहा था चूल्हे में और उसे फेंक दिया गया और उसे रूम से खाली कराया गया, और उसी तहसीलदार को सर्व आदिवासी समाज के लोग निवेदन कर रहे हैं, शर्म करो। इतना जातीय झेलने के बाद भी आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे मिन्नतें कर रहे हैं। ये है सरगुजा की भोली भाली जनता। अभी ये सड़क पे उतर गई तो आगे न जाने क्या होगा। हमारे साथ ये मौजूद हैं आदिवासी नेता, पूरा साइड आदिवासी नेता हैं और युवा नेता हैं। बहुत जोश के साथ में इन्होंने कई नारे लगाए और अभी भी इनके एकमात्र बोलने से यहाँ पर लोग जो है इनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। कहीं न कहीं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में इनकी उपस्थिति मात्र से लोग अच्छा सहानुभूति या अच्छा अनुभव मिलता होगा। बताएंगे आपकी किन किन लड़ाइयों में आपने शामिल रहा है और अभी वर्तमान स्थिति क्या है? यहाँ जो खुल करके यहाँ की जो शासन प्रशासन जितने भी आदिवासी मामले में जो उनको विस्थापन का मामला जो है विस्थापित किए हैं, उस समय में अपर कलेक्टर नायक था और उसी ज़माने में बहुत आदिवासियों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा। वो जगह जगह पे यहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन छीन करके देसी विदेशी कंपनियों को दे दिया गया, बड़े बड़े बिल्डरों को दे दिया गया। उस समय में सभी आदिवासी कलेक्टर होने के बावजूद भी यहाँ जो अन्याय हुआ है वो अन्याय आज तक बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, और हम इस तरह से अन्याय के ऊपर अन्याय का शिकार होते जा रहे हैं हमारे आदिवासी। लेकिन सर्व आदिवासी समाज संगठित हो चुका है और अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम इस अन्याय के खिलाफ हमें जो कुछ करना पड़े वो करेंगे, और जन आंदोलन जो होगी उसमें जो भी हमारे साथी लोग दमनात्मक खिलाफ में लड़ेंगे, उसमें अनहोनी घटनाएं घटेंगी, उसके जिम्मेदार यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के तहसीलदार होंगे, यहाँ के शासन प्रशासन होंगे। यदि तत्काल इसी वक्त आज ही अगर परिवार को पुनः उनके घर वापस नहीं किया जाता है, उनके सामानों को इज्जत पूर्वक सम्मान के साथ उनको सम्मानित ढंग से घर में प्रवेश नहीं कराते हैं, तो जो भी अनहोनी घटना घटेगी उसके
पूरे जिम्मेदार यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के तहसीलदार, एसडीएम, नायब तहसीलदार और कलेक्टर होंगे उसके जिम्मेदार। इनके साथ साथ मैं घोषणा कर चुका हूँ कि इस क्षेत्र में हमें महाग्राम सभा का आयोजन, जिसमें 5 संभाग के आदिवासियों को मैं आह्वान करता हूँ कि सभी आदिवासी हम कला केंद्र मैदान में आएंगे और हम एक एक अधिकारी को भारतीय संविधान 5वीं अनुसूची 244(1) खंडिका 5 का, जिसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडलों का बनाया कोई भी सामान्य कानून अनुसूचित क्षेत्रों में या अनुसूचित जनजातियों के ऊपर लागू नहीं होगा। इसके बावजूद भी ये दमनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डरों के साथ में उनका घुसपैठ होकर दलाली कर रहे हैं। हम इनको कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, इनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए सरगुजा जिला से। एक चैलेंज आप बता रहे थे, बड़ा मैं आश्चर्य था उस चीज़ को सुन करके, जो खेत में जोतने वाली बात जब कर रहे थे कि या जब संविधान के बारे में कोई आकर के मुझसे बात करे, तो उस टाइप का जो आप बोल रहे थे उसके बारे में बताएंगे। यदि भारतीय संविधान 5वीं अनुसूची 244 से खंडिका 5 का यदि संविधान के अंदर नहीं होगा, इसके मामले में मैं जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार कोई भी आकर के मेरे से सम्मान पूर्वक बहस करें, कानूनी मामले में मैं हार जाऊंगा तो जीवन भर उनका गुलामी करूंगा। यदि वो लोग कानूनी मामले में मेरे से हारते हैं तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि उनको भी मैं आजीवन गुलामी करवाऊंगा। यदि और खेत में ले जाकर के हम नांगर जोतवाने का काम करेंगे, पूरे चल अधिकारी गांव में ये अभियान चलेगा। तो ये आदिवासी सर्व आदिवासी के युवा नेता हैं और इनके द्वारा जो जोश स्फूर्त के साथ में जो है आदिवासियों के साथ में पीड़ा हुई और इनके ये जो है अभी मौजूद हैं, उनके हक के लिए, हितों की रक्षा के लिए, तो ऐसी ऊर्जा सामान्य नहीं है और जिला प्रशासन को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए और अभी वर्तमान में यहाँ पर आ करके लोगों से समझे, उनकी समस्याओं को समझे और आदिवासियों के हित में भारत सम्मान हमेशा रहा है, रहेगा। इस लाइव वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। वर्तमान स्थिति जो आप इस अभियान में जो भी आपने अभियान छेड़ा था, उसमें कुछ स्लोगन आप कर रहे थे, बड़ा स्फूर्त देने वाला स्लोगन था, तो उस स्लोगन को आप एक बार बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। जी बोलिए। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, लड़ेंगे, 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 अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, आदिवासी का क्या पहचान, आदिवासी का क्या पहचान, आदिवासी का क्या पहचान। विधानसभा ना लोकसभा, विधानसभा ना लोकसभा। भारतीय संविधान 5वीं अनुसूची का पालन करो, भारतीय संविधान 5वीं अनुसूची का पालन करो, ईसा कानून का पालन करो, ईसा कानून का पालन करो, 170 ख का पालन करो, अनुच्छेद 19(5) का पालन करो। शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ। जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन की रक्षा हम करेंगे, जल जंगल जमीन की रक्षा हम करेंगे। जैसा कि हम बता रहे थे कि जल जंगल जमीन युवा आदिवासी नेता के द्वारा में एक स्लोगन बड़े क्योंकि वो भीड़ जो है
लिए आई हुई है। और कहने में मालूम, आप पीछे दिखाएंगे कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन है और इंतजार कर रही है प्रशासन का, कब आएंगे। इसी तरह से हम जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं। यदि सिर्फ आपके घर में आग लगती है तो आप दूसरों से उम्मीद न करें, लोगों के लिए निकलें, आगे बढ़ें, लोगों के लिए मददगार साबित हों, तभी आपके घर जब कभी भी इस तरह का दमनकारी नीति अपनाया जाएगा तो उसके साथ में सभी लोग खड़े रहेंगे। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।